हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक उदाहरण देते हुए धातुओं के शोधन की वान अर्केल विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो वान अर्केल मेथड क्या होता है बच्चों? वान आर्केल विधि। तो बच्चों वान आर्केल विधि की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या होता है बच्चों? इस विधि में, इसमें बच्चों धातु के वाष्पशील यौगिक में धातु को किसमें वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, और इस वाष्पशील यौगिक को हम एकत्रित कर लेते हैं। अब बच्चों इस एकत्रित वाष्पशील यौगिक को हम विघटित करके अपनी धातु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? धातु को वाष्पशील यौगिक में बदलते हैं, धातु को बच्चों वाष्पशील यौगिक में बदलते हैं, शील यौगिक में बदलते हैं। और बच्चों धातु को वाष्पशील यौगिक में बदल के एकत्र करते हैं, एकत्रित कर विघटित करते हैं, विघटित करते हैं। और बच्चों विघटित करने के बाद हम इससे धातु प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त होती है। तो बच्चों वॉन अर्केल मेथड यानी वॉन अर्केल विधि हम किसके लिए यूज करते हैं? हम यहाँ पर मुख्यतः टीआई टाइटेनियम तथा जिरकोनियम के लिए ये विधि यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम के लिए उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों इस विधि में क्या होता है? ये विधि, इस विधि में धातुओं के जो बच्चों ऑक्साइड होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन या फिर बच्चों नाइट्राइड, उसमें नाइट्रोजन अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमें एक वाष्पशील यौगिक धातु आयोडाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें उदाहरण की, उदाहरण, तो बच्चों उदाहरण में हम क्या करते हैं? परिष्कृत धातु को बच्चों निर्वातित पात्र में आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं। परिष्कृत धातु में मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पर टाइटेनियम की बात करें, टीआई लें, तो बच्चों आयोडीन से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? TiI4। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1। तो बच्चों परिष्कृत धातु या उदाहरण के तौर पर हम टाइटेनियम की बात करें तो आयोडीन से अभिक्रिया करके हमें एक वाष्पशील यौगिक प्राप्त होता है, वाष्पशील यौगिक धातु आयोडाइड में बच्चों यहाँ पर टाइटेनियम का आयोडाइड प्राप्त हुआ हमें। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसके साथ आगे हम इसके 1800 डिग्री सेल्सियस पे हम बच्चों टंगस्टन का जो वायर होता है, टंगस्टन के तार से बनी हुई, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके यहाँ पर उसका विघटन कराते हैं। तो बच्चों टंगस्टन के तार में विद्युत धारा, बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम यहाँ कितने? 1800 डिग्री तापमान पर। अब टंगस्टन के वायर पे यानी टंगस्टन के तार पर विद्युत धारा से प्रवाहित करते हैं इसको बच्चों। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? विघटन होता है, विघटन। और विघटन से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? Ti+2I2। तो बच्चों ये जो Ti यहाँ पर हमें टाइटेनियम प्राप्त हुआ, ये टंगस्टन के वायर पे यानी टंगस्टन के तार पर एकत्रित हो जाती है, टंगस्टन के तंतु पर या वायर तंतु पर एकत्रित हो जाती है, और बच्चों इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को बच्चों हम वान अर्केल विधि कहते हैं। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एक उदाहरण देते हुए धातु के शोधन की वान अर्केल विधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा वान अर्केल विधि क्या होती है? धातु को वाष्पशील यौगिक में बदलते हैं, फिर उसे एकत्रित करके विघटित करते हैं और फिर हमें धातु प्राप्त होती है। बच्चों हमने यहाँ पर टाइटेनियम का उदाहरण लिया, बच्चों हमने यहाँ पर इसका धातु आयोडाइड प्राप्त किया, धातु आयोडाइड। और बच्चों धातु आयोडाइड को हमने टंगस्टन के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, कितने 1800 केल्विन तापमान पर, जिससे यहाँ पर विघटन हुआ और हमें टंगस्टन के वायर पे एकत्रित हुई टाइटेनियम धातु प्राप्त हुई। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।